वेलकम रिंकू, प्रेज द लॉर्ड। वेलकम वेलकम। मैं अपने सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। हालांकि आज थोड़ा देर हो गया है, फिर भी हम इस समय कुछ देर के लिए परमेश्वर के वचनों को और गहराई से जानने के लिए कोशिश करेंगे। और मेरा प्रिय सब्जेक्ट है परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि फिर से उसने आपको और मुझे, हम सबको अपने अनुग्रह के तले रखा और हमें जीवित रखा। और हम जिंदा हैं, इसलिए हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। यह सचमुच परमेश्वर का महान अनुग्रह हमारे ऊपर है और इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए जो जिम्मेदारियां हमें दिए हैं, उन जिम्मेदारियों को हम कैसे निभाएं, उन जिम्मेदारियों को हम कैसे जाने कि मेरी जिम्मेदारियां क्या है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों में जाना होगा। क्यों परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, इतना इंपॉर्टेंट है? क्यों परमेश्वर का वचन इतना जरूरी है? मत्ती 4:4 में स्वयं यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं। अगर हम संसारिक रीति से सोचें तो मनुष्य केवल रोटी या खाना से ही जीवित रह सकता है, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, इसको हमको गौर से समझना पड़ेगा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, मनुष्य एक आत्मा है और आत्मा शरीर के भोजन से केवल जीवित नहीं रहेगा, परंतु आत्मा परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसलिए क्योंकि हम आत्मा हैं, हमें जीवित रहने के लिए परमेश्वर का वचन, द वर्ड ऑफ गॉड, हर पल हर घड़ी, जैसे हम सांसें लेते हैं, सांसों की तरह परमेश्वर का वचन हमारे साथ होना चाहिए। परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में होना चाहिए, तब हम जिंदा रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। 2 तिमोथियो 3:16 में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर के वचनों से भरा हुआ है। तो ये पवित्र शास्त्र क्या है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये हमारे लिए फायदेमंद है या लाभदायक है। क्यों? इससे इसको हम उपदेश के रूप से अपने जीवन को सुधारने के लिए, दूसरों को समझाने के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए, कोई अगर बिगाड़ गया तो उसको सुधारने के लिए हम इसको उपयोग में ला सकते हैं। जब तक वचन लिखा हुआ है तब तक वचन
सुप्त है, लेकिन जब हम वचनों को बोलते हैं तब उसमें जीवन हम लाते हैं, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। परमेश्वर के वचन से हम सिद्ध यानी कि परफेक्ट बन सकते हैं और हर एक भले काम के लिए हम तत्पर हो सकें। जब हम सिद्ध बनेंगे, जब हम परफेक्ट बनेंगे, तब हम हर एक भले काम के लिए, हर एक अच्छा काम के लिए हम तत्पर हो उठेंगे। तो इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही अहम, महत्वपूर्ण और जरूरी है। तीमुथियुस 3:1 से लेकर 4-5 तक पौल तीमुथियुस को अंतिम दिनों की चेतावनी के बारे में लिखते हैं कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला, अंत के दिनों में लोगों का स्वभाव, लोगों का बिहेवियर, व्यवहार कैसा होगा। जब ऐसी बातें यहाँ हम लोग पढ़ेंगे तब हम कैसे सावधान रह सकते हैं, कैसे अपने जीवन को हम सुधार सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ अलाइनमेंट में रह सकते हैं, एक ही लाइन में हम रह सकते हैं। तीमुथियुस 3:1 में लिखा है, यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। यह हमें जानना होगा कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, या हम कहेंगे हम अगर अंतिम दिन में है तो कठिन समय आ गए हैं। तो इन अंतिम दिनों में लोग कैसे होंगे, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। अगर इसको आप सुनेंगे तो आप ये जरूर कहेंगे, अरे ये तो सच बात है। या क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, अंतिम दिनों में मनुष्य स्वार्थी होंगे, सेल्फिश, लोभी। अंतिम दिनों में लोग लोभी होंगे, ग्रिडी होंगे, लोभी होंगे, डिंगमार, जो अपने आप पर घमंड करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, अभिमानी, निंदक, दूसरों का निंदा करेंगे, माता पिता की आज्ञा टालने वाले। अंतिम दिनों में लोग माता पिता की आज्ञाओं तक को टालेंगे। कृतघ्न मतलब कोई अगर हमारे लिए भला काम करता है तो उसको हम धन्यवाद देने के बदले अगर उसको हम कोसते हैं या उसका उपकार को हम भूल जाते हैं तो ऐसे लोगों को कृतघ्न कहा जाता है। अपवित्र, हम जानते हैं पवित्र का ऑपोजिट वर्ड है अपवित्र। केवल इतने ही नहीं, दया रहित। अंतिम दिनों में लोगों में दया नहीं रहेगा, लोग दया रहित रहेंगे, दया रहित, दया से रहित, दया से अलग रहेंगे, क्षमा रहित। यीशु मसीह ने हमें सबसे बड़ा शिक्षा दिया है, वो है क्षमा करना। हम भी जब परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं यही करते हैं कि हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। लेकिन ये चेतावनी है कि अंत के दिनों में लोग क्षमा रहित होंगे, लोग क्षमा दे नहीं पाएंगे। अगर हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे पापों की भी क्षमा नहीं होगी। दोष लगाने वाले होंगे। अंतिम दिनों में लोग दूसरों पर दोष लगाएंगे, बिना मतलब का दोष लगाएंगे। असंयमी होंगे, लोगों में और संयमता नहीं रहेगा। कठोर बनेंगे, लोगों का मन में कोई नरमी नहीं रहेगा, लोग कठोर होंगे। भले की बैरी होंगे, अच्छा काम का, अच्छे लोगों का लोग बैरी होंगे। विश्वासघाती होंगे, लोगों को आप
आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे। लोग आपके विश्वास में जहर दे सकते हैं, लोग विश्वासघाती हो सकते हैं, ढीठ, ये सब आम वर्ड्स हैं, ये सब कॉमन वर्ड्स हैं। ढीठ, जो कभी सुधरता नहीं। जेते माठीबू माठ मुझसे दौरपुड़ा काट, उड़िया में बोलते हैं। जब या इसको हम बोलते हैं कुत्ते के दुम सीधा नहीं होते। ढीठ लोग रहते हैं, घमंडी। अंतिम दिनों में लोग घमंडी होंगे और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के। यहाँ पे पौल तीमुथियुस को वार्निंग दे रहे हैं कि अंतिम दिनों में लोग अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं ढूंढेंगे। वे परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। लोग परमेश्वर के नहीं, लोग परमेश्वर तक को भूल जाएंगे, जो कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, जो हमें सांसें देकर पल पल हमें जीवन देते हैं। या हम कह सकते हैं हमें परमेश्वर फ्री में ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और हम जिंदा रहते हैं। लोग उन परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे, जो शरीर चाहता है। इसलिए मैंने कहा कि मत्ती 4:4 में यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। पर अंतिम दिनों में लोगों के ये लक्षण होंगे। हो सकता है ये सारे लक्षण हम में भी होंगे, या हम में कभी थे, या हम में हो सकते हैं, कभी थे या अभी है, या कभी भी आ सकता है। तो इन सारे मुश्किल भरे परिस्थितियों से हम कैसे बच सकते हैं? केवल परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक अपने हृदय में रखने का। तो इसलिए दाऊद कहता है कि मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। इसलिए दोस्तों मैं फिर से ये पद को पढ़ना चाहता हूं ताकि ये आपके दिमाग में छाप बनकर रह जाए। जब कभी भी आप ऐसे परीक्षा में पढ़ेंगे तो आप इससे दूर होने के प्रयास करेंगे, परमेश्वर के वचनों को सहारा या ढाल लेते हुए। क्योंकि मनुष्य, मैं फिर से शुरू से पढ़ देता हूँ। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। ऑब्वियसली अंतिम दिनों में बहुत ही कठिन समय आएंगे। हमें बहुत मुश्किलों से होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश करना होगा। कोई आसानी से परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हमें बहुत मुश्किलों का सामना करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो इसलिए स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की वैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे, आप उनको नहीं पहचान पाएंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। परमेश्वर की और परमेश्वर के राज की शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना, ऐसे लोगों से दूर रहना, ये बहुत गंभीर बात है मेरे दोस्तों। हम ऐसे समय में हैं जबकि हमें परमेश्वर का वचन को हमें अधिक से अधिक अपने हृदय में
अपने मन में स्टोर करके रखना है, संचय करके रखना है, तब हम, जो दाऊद कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध मैं पाप न करूं। जब हम वचन को अपने हृदय में अधिकाई से रखते हैं तो वचन हमें आगाह करता है, वचन हमें वार्निंग देता है, नो ये गलत है। शरीर जो कहता है आत्मा उसे नहीं चाहता, या आत्मा जो चाहता है शरीर नहीं चाहता। तो ऐसे संकट के समय में वचन ही हमें सही मार्ग दिखा सकता है। भजन संहिता 119 जो कि सबसे लंबा गीत है या सैम है, भजन संहिता 119 का 140 में यह लिखा गया है कि तेरा वचन पूरी रीति से तया हुआ है। यहाँ दाऊद भजन में गा रहा है कि तेरा वचन पूरी रीति से तया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, योर प्रोमिसेस हैव बीन थोरोली टेस्टेड। तेरा वचन पूरी रीति से टेस्ट किया गया हुआ है, परीक्षित है, टेस्टेड है। दैट इज वाई आई लव देम सो मच, इसलिए मैं उससे प्रीति रखता हूं। हम परमेश्वर के वचन से क्यों प्रीति रखते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरी रीति से तया हुआ है, पूरी रीति से वो टेस्टेड है, वो कभी फेल नहीं हो सकता। नीति वचन 30:5 में लिखा है, परमेश्वर का हर एक वचन तया हुआ है। ऐसा नहीं कि कुछ वचन अच्छा है और कुछ वचन अच्छा नहीं है। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के वचन को अच्छा कहते हैं, या कोई अगर हमें चुभने वाला या हमें छेदने वाला वचन होता है, या हमें सोंटे मारने वाला वचन होता है, तब उस वचन को हम ग्रहण सहज से नहीं करते हैं। पर यहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणगातों के ढाल है। अर्थात जो वचन में शरण लेते हैं वह उनके लिए ढाल है। इसलिए मैंने जब 2 तीमुथियुस 3:2 से आगे पढ़ रहा था कि ये बातें जब हमारे सामने आएंगे तब हम कहाँ शरण यानी कि आश्रय ले सकते हैं? परमेश्वर के वचन में। और परमेश्वर का वचन अपने शरणगत लोगों के लिए ढाल है। एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर, शुद्ध है, फ्लॉलेस, उसमें कोई खोट नहीं है, शुद्ध है। आश्चर्य बात, इंग्लिश बाइबल किंग जेम्स वर्सन और न्यू इंटरनेशनल वर्सन में कुछ समय पहले पढ़ रहा था। बहुत समय हम वचन को हम इट मतलब अंग्रेजी में कभी हम लोग कोई वस्तु को या कोई एनिमल को इट कहते हैं, IT इट। लेकिन यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? ही इज ए सील्ड। यहां परमेश्वर के वचन को ही यानी कि आदमी, ही यानी कि परमेश्वर के रूप में लिखा गया है। ही इज ए सील्ड unto them that put their trust in him। या him, ही, क्या? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है, टेस्टेड है, प्योर है, परीक्षित है।
वह अपने शरणगातों के लिए ढाल है। वह मतलब ही, वो, ही या वो कौन हो सकता है? जिसमें जीवन होता है, जो जीवित रहता है। परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, हर एक दोधारी तलवार से भी चोखा है। यह है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर का वचन इसलिए सामर्थ्य है कि वो जीवित है और हमें परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्वर्ग से उतर के आ जाए और हमारे लिए प्रचार करे। हम उस दृष्टांत को जानते हैं, लाजर और वो धनी मनुष्य। लाजर अब्राहम के गोद में रहता है। आखिर में वो धनी मनुष्य अब्राहम से निवेदन करता है कि लाजर को भेज कि मेरे और भी भाई हैं दुनिया में, वो उनको बताए। तो अब्राहम कहते हैं कि उनके पास तो पवित्र शास्त्र है। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन हमें बदल सकता है, हमें नया बना सकता है, हमें जिला सकता है, हमें मार सकता है। ये सामर्थ परमेश्वर के वचन में है। आइए फिर से आज हम अपनी ओरिजिनल टॉपिक पे जाएंगे। हमारा प्रिय टॉपिक वही टॉपिक है जो यीशु मसीह का प्रिय टॉपिक है, फेवरेट टॉपिक है, जो परमेश्वर का अपना प्लानिंग है। आज मैंने छोटा सा इसका टाइटल रखा, द ओरिजिनल प्लान ऑफ गॉड, द मास्टर प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर की असली योजना क्या है, परमेश्वर का मास्टर प्लान हमारे लिए क्या है। क्या आप यकीन करेंगे? परमेश्वर का मास्टर प्लान, परमेश्वर का मास्टर प्लान हमारे लिए, पूरी मानव जाति के लिए, पूरी सृष्टि के लिए एक ही है। जो आदम के लिए था वही मास्टर प्लान हमारे लिए है। अर्थात उत्पत्ति 1:26 से 28 जो प्लान परमेश्वर ने आदम के लिए किया, वही प्लान हमारे लिए भी है। और वो मास्टर प्लान है परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ हेवन। हो सकता है ये समझने के लिए मुश्किल सा लगता होगा कि क्या एक योजना है ये। अरे परमेश्वर तो हमें ये धरती दिया, हमें सारे सुख सुविधाएं दिए हैं पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए। जब हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग को जाएंगे, ये परमेश्वर का प्लानिंग है? नो, परमेश्वर का प्लानिंग ये नहीं है। परमेश्वर का योजना एक ही योजना जो आदि में था, जो मूल में था, वही योजना आज भी है। और वो योजना है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य। क्यों ये परमेश्वर का राज्य और स्वर्ग का राज्य परमेश्वर की इतनी नजदीकी या करीबी या उसका प्रिय विषय है? क्यों बार बार यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, चाहे आप मत्ती रचित सुसमाचार, चाहे मरकुस रचित सुसमाचार, चाहे लूका रचित सुसमाचार, चाहे यूहन्ना, चाहे प्रेरित, चाहे पौलुस की लेटर्स क्यों न पढ़ें, हर एक जगह में एक ही विषय, एक ही सब्जेक्ट का प्रचार किया गया। और वो सब्जेक्ट है परमेश्वर का राज्य, स्वर्ग का राज्य।
और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि परमेश्वर का राज्य केवल न्यू टेस्टामेंट का सब्जेक्ट नहीं है। परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य केवल न्यू टेस्टामेंट या नया नियम का विषय नहीं है। केवल यीशु मसीह आकर इस सब्जेक्ट को प्रचार नहीं किए। यीशु मसीह जब मानव रूप से आए इस दुनिया में, तब उन्होंने स्वर्ग राज को फिर से लेकर आए और स्वर्ग राज की हर एक रहस्यों को, हर एक भेदों को, हर एक सीक्रेट्स को वो साफ साफ रीति से बताए। लेकिन परमेश्वर की योजना आदि से यही था कि वो मनुष्यों को एक राज्य दे, और वो राज्य का नाम है स्वर्ग का राज्य या परमेश्वर का राज्य। और अभी भी हमारे लिए एक ही सुसमाचार है। आप मुझे जरूर सवाल कर रहे होंगे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं जब ये बातें बोल रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है आपने बहुत सारे सुसमाचार का टाइटल सुना होगा, शांति का सुसमाचार, दया का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, छुटकारा का सुसमाचार, चंगाई का सुसमाचार। यस, मैं इसके खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर सुसमाचार का नाम अगर देंगे हम, तो वो सुसमाचार का नाम होगा परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार, जो यीशु मसीह ने खुद कहा मत्थयू 24 का 14 में कि राज्य का सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार। और उस राज्य के सुसमाचार के अंदर शांति का सुसमाचार, दया का सुसमाचार, क्षमा का सुसमाचार, अनुग्रह का सुसमाचार, उद्धार का सुसमाचार, यस चंगाई का सुसमाचार, सारे सुसमाचार, सारे सब्जेक्ट, सारे विषय उसके अंदर है। लेकिन उसको हम टुकड़ों टुकड़ों में जब बांटते हैं, तो हम एक अधूरे सब्जेक्ट को हम जानते हैं। जैसे छुटकारा, सल्वेशन अपने आप में एक कंप्लीट बातें नहीं है। परमेश्वर की योजना का एक कंप्लीट बात केवल सल्वेशन नहीं है। सल्वेशन तो एक शुरुआत है परमेश्वर के राज के लिए, और परमेश्वर के राज के अंदर सब कुछ है। इसीलिए परमेश्वर का राज्य यीशु मसीह का प्रिय विषय रहा। उन्होंने जहीं कहीं प्रचार किए, पूरे चेले, उनके चेले यही सुसमाचार का प्रचार किए। पौलुस यही सुसमाचार का प्रचार किया। ये क्या परमेश्वर का राज्य है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। अगर इन बात को हम नहीं जान पाएंगे, तो हम सचमुच परमेश्वर के राज्य में अगर हम होंगे भी, तो हमारी जिम्मेदारियों को हम नहीं समझ पाएंगे। जब हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाएंगे, तो अपनी जिम्मेदारियों को हम निभा नहीं कर पाएंगे, जिम्मेदारियों को हम नहीं कर पाएंगे। जब हम जानेंगे नहीं, तो उस काम को कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा हमें से हर एक का अगर मैं कहूँगा जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो है परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारियाँ। अगर आप परमेश्वर के राज्य की जिम्मेदारियों को नहीं समझ रहे, तो आप किसी और को हेल्प कर रहे हैं, और वो है शैतान। अगर हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम किसी और का राज को बढ़ा रहे हैं,
और वो राज्य है शैतान का राज्य या अंधकार का राज्य, और परमेश्वर का राज्य या ज्योति का राज्य। ये परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को जानें और उस राज को हम बढ़ाएं। तो क्यों ये विषय यीशु मसीह ने बार बार कहा? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का राज्य। जो शायद पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं फिर से इसमें जो डिफरेंस है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन हेवन, द किंगडम ऑफ हेवन, द किंगडम ऑफ गॉड। स्वर्ग, आज मैं बहुत सालों तक मैं भी किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन या हेवन, ये तीनों बातों को मैं एक ही समझता था। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचनों को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तब इसके भेदों को भी हम जान पाएंगे कि स्वर्ग है परमेश्वर जहाँ रहते हैं, और परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य इसी पृथ्वी के ऊपर है जहाँ हम रहते हैं। और परमेश्वर अपने लिए स्वर्ग और हमारे लिए स्वर्ग का राज्य या किंगडम ऑफ गॉड को बनाया है। अगर इसको हम नहीं जान पाएंगे तो इसका इनहेरिटेंस को हम नहीं समझ पाएंगे। इसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो परमेश्वर का राज्य ये नहीं है कि यीशु मसीह जब आए तो परमेश्वर के राज को लेकर आए। यस, परमेश्वर जो खोया हुआ राज्य था उस राज को लेकर आए। इसलिए यीशु मसीह ने यह प्रचार किया कि परमेश्वर का राज निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। लेकिन परमेश्वर के राज की कल्पनाएं, प्लानिंग परमेश्वर ने सृष्टि के प्रारंभ से, जब उन्होंने सृष्टि की नींव रखी तब से वो इस राज के लिए कल्पनाएं या योजनाएं वो कर चुके थे। अगर हम मत्ती पुस्तक 25 का 34वां पद को पढ़ेंगे तब इसको हम समझ पाएंगे। यहाँ लिखा है कि तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जहां अंतिम न्याय के बारे में यहाँ यीशु मसीह बताते हैं। लेकिन हम यहाँ राज की बातों को यीशु मसीह कैसे हमें समझाते हैं उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के, मतलब उस किंगडम के अधिकारी हो जाओ। इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया। परमेश्वर का राज्य जगत के आदि से, फ्रॉम द फाउंडेशन डे ऑफ द अर्थ, हमारे लिए तैयार किया गया है। ये बात नहीं है कि केवल न्यू टेस्टामेंट में हम परमेश्वर के राज की बातों को जानते हैं। न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह ने इसको बहुत साफ रीति से और बहुत सीधे रीति से हमें समझाया, और वही राज जो खो गया था वो राज को फिर से वो अपने साथ वापिस लाया। लेकिन इस राज्य हमारे लिए परमेश्वर ने जगत के आदि से तैयार, मतलब रेडी करके रखा। मैं एक
गहरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो कुछ भी जो कोई काम भी परमेश्वर शुरू करते हैं वो उसका पहले अंत करते हैं फिर शुरू करते हैं। अर्थात परमेश्वर हर एक काम को कंप्लीट करते हैं पहले, उसके बाद वो काम को वो शुरू करते हैं। जैसे कोई मोबाइल कंपनी अपनी मोबाइल को पूरी तरह वो टेस्ट करता है, फिर टेस्टेड ओके करता है, फिर वो मार्केट में छोड़ता है ताकि उसका प्रोडक्ट कभी फेल ना हो। हमारा परमेश्वर पहले अंत को तय करते हैं फिर शुरुआत करते हैं। परमेश्वर ने अपने राज की तैयारी हमारे लिए जगत के आदि से करके रखे हैं, लेकिन हम यानी कि मनुष्य इस परमेश्वर की योजनाओं को, उस उत्तम बातों को नहीं समझ पाए। इसलिए यीशु मसीह को एक शरीर के रूप में आना पड़ा और वे राज को लेकर आए, राज की बातों को हमें समझाए, क्योंकि राज के बिना, राज के बाहर हमारी कोई जिंदगी नहीं है, राज के बाहर हमारा कोई जीवन नहीं है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आदि से, जगत के आदि से परमेश्वर के राज्य को तैयार किया, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा को बनाया, तब परमेश्वर ने उन्हें एक आंखों से दिखे जाने वाले या एक फिजिकल परमेश्वर के राज में रखा, जिसको हम आदन की वाटिका कहते हैं। एक फिजिकल राज्य में उनको रखा जहां सारी सुविधाएं थी, जहां परमेश्वर खुद आके उनसे बातें करते थे। कोई चीज की कमी या घटी उन्हें पता नहीं था। वो था एक विजिबल, एक रियल किंगडम ऑफ गॉड या किंगडम ऑफ हेवन या एक्सटेंशन ऑफ हेवन ऑन अर्थ या कॉलोनी ऑफ हेवन ऑन अर्थ। यह है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का राज का एक एक्सटेंशन है। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग का एक कॉलोनी है और आदम और हवा को परमेश्वर ने एक फिजिकल कॉलोनी या फिजिकल एक किंगडम दिया था, जहां सारे बातों का अधिकारी आदम था। आदि पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि आदम ने सारे जीव जंतुओं का नाम दिया। ये टाइगर होगा, ये एलिफेंट होगा, ये लेपर्ड होगा, ये लिजर्ड होगा, सारे नाम परमेश्वर ने नहीं दिए, सारे नाम आदम दिया। ये अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था। लेकिन जब आदम और हवा परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़े, तब उन्हें एक विजिबल परमेश्वर के राज्य से उन्हें निकाल दिया, परमेश्वर ने निकाल दिया। और हम देखते हैं कि आदन की वाटिका, जहां जीवन का वृक्ष भी था, उसके चारों ओर परमेश्वर ने ज्वालामय तलवारों, घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को नियुक्त किया और पूर्व की ओर करूबों को, जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को प्रोटेक्ट करते हैं, उनको रखा। अर्थात परमेश्वर का राज्य यह एक विजिबल किंगडम मनुष्य से फिर से दूर किया गया। और यही शैतान चाहता था कि कैसे परमेश्वर का राज्य पृथ्वी से अलग हो या मनुष्य से अलग हो, कैसे परमेश्वर के राज्य से मनुष्य को अलग किया जाए। क्योंकि जब तक
मनुष्य परमेश्वर के राज्य में था। अधिकार, डोमिनियन मनुष्य के हाथ में था, और ये अधिकार या डोमिनियन परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, जो कि हम आदि पुस्तक जेनेसिस उत्पत्ति 1:26 और 28 में पढ़ते हैं। ये सारा अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, और हम जानते हैं यह अधिकार मनुष्य के वश में था, पर शैतान यही योजना शुरू से कर रहा था, कैसे मनुष्य के हाथ से इस अधिकार को छुड़ाया जाए, छीन लिया जाए। और जब आदम और हवा वो आदम की वाटिका से निकाल दिया गया, तब शैतान उन्हें और एक राज्य उन्हें दिखाया, और वो है अंधकार का राज्य, तो शैतान का राज्य। आज भी 2 राज्य हैं, नो थर्ड वर्ल्ड, परमेश्वर का राज्य और शैतान का राज्य। अगर हम परमेश्वर के राज्य को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो हम शैतान के राज्य को बढ़ा रहे हैं। इसीलिए परमेश्वर का राज्य क्यों हर एक मनुष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं रहेंगे, तो हम शैतान के वश में रहेंगे, और शैतान हमें उसका राज्य बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। हम इस्तेमाल किए जाएंगे। इसीलिए फिर से मैं 2 तीमुथियो 3:2, 3:4 को मैं पढ़ना चाहता हूं कि अगर हम परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं हम शैतान के राज्य में हैं, क्योंकि ये स्वभाव, जो बातें यहाँ लिखा गया है, हमें दिखाई देते हैं। क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले की बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के ही नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं। इसलिए मत्ती 6:33 में यीशु मसीह ने कहा कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर की धार्मिकता की खोज करो, तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन अंत के दिनों में लोग परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। अर्थात अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर को ढूंढने के बदले बजाय वे शरीर की इच्छाओं को, शरीर की वासनाओं को, शरीर की कामनाओं को, शरीर की लस्ट को, आंखों की अभिलाषाओं को सेटिस्फाई, तृप्त करने में लगे रहेंगे। वो परमेश्वर तक को भूल जाएंगे। दोस्तों, ये गंभीर बात है। हम महफूज यानी सुरक्षित कहाँ रह सकते हैं? वो है परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, स्वर्ग का राज्य, किंगडम ऑफ हेवन। ये एक ऐसा जगह है जहां हम प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक राजा के अधीन में है, और वो राजा राजाओं का राजा है, और राजाओं का राजा यीशु मसीह है। तो परमेश्वर का राज्य हम सब के लिए है।
आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जब जैसे कि जगत के आदि में था। जगत के आदि में जैसा परमेश्वर ने आदम और हवा को परमेश्वर का राज यानी कि स्वर्ग का राज यानी कि आदम का वाटिका दिया, आज भी परमेश्वर हमें एक राज देना चाहते हैं। यहाँ दो बातें मैं आपको स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब उन्होंने परमेश्वर का राज को फिर से वापस, जो खो गया था, फिर से वापस लेकर आए। वो परमेश्वर के राज की बातों को, गहरी बातों को, रहस्यों को वो बताए, दृष्टांतों के जरिए बताए कि परमेश्वर का राज एक बीज के समान है। बोने वाला बीज बोने निकला, बोते बोते कुछ मार्ग के किनारे गिरा, कुछ झड़ियों में गिरा, कुछ पत्थर के ऊपर गिरा, कुछ अच्छे भूमि पर गिरा। ये सारे दृष्टांत यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज के बारे में बताया कि परमेश्वर का राज खेत में एक छिपे हुए धन के समान है, परमेश्वर का राज एक खमीर के समान है, परमेश्वर का राज एक मस्टर्ड सीड के जैसा है। ये सारी बातें क्यों हमें समझाया? ताकि हम इसको समझें। जब हम इसको समझेंगे तब हम जाने कि ये मेरे लिए, दिस इज फॉर मी, द किंगडम ऑफ गॉड इज फॉर मी। तब हम इन बातों को समझेंगे। और ये परमेश्वर ने जगत के आदि से हमारे लिए तैयार किया गया है। दानियल की पुस्तक, जो ओल्ड टेस्टामेंट की पुस्तक है, दानियल की पुस्तक, दानियल की पुस्तक में ये लिखा गया है परमेश्वर का राज हमेशा का राज होगा। परमेश्वर का राज दानियल 7:27 में लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज की महिमा परम प्रधान ही के प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। परमेश्वर के राज्य के जो सिटीजन्स होते हैं, परमेश्वर के राज के जो सिटीजन्स होते हैं, वही प्रजा नहीं होते। शायद मैं कुछ अच्छी सी बातें कर रहा हूं। परमेश्वर के राज के सिटीजन्स जो होते हैं वो परमेश्वर के राज्य में भागीदार होते हैं। हम जैसे परमेश्वर अगर अपने राज में राज करते हैं, हम भी परमेश्वर के राज में परमेश्वर के साथ को रूलर्स हैं। हमें ये ऑथोरिटी दिया गया है कि हम भी परमेश्वर के साथ उनके राज्य में हम राज्य करें। यहाँ इसीलिए ऐसा लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा, धरती पर राज्य और प्रभुता, किंगडम एंड अथॉरिटी, राज की महिमा, ग्लोरी ऑफ द किंगडम, ये सारी बातें पवित्र लोगों को, मतलब हम परमेश्वर के राज में राजा हैं, हम परमेश्वर के राज में याजक हैं, प्रिस्ट, किंग्स हैं, तो हमें उसमें राज करने की अथॉरिटी दिया गया है। और उसका राज्य सदा का राज्य है। परमेश्वर का राज्य नेवर एंडिंग, एवरलास्टिंग, इटर्नल किंगडम है। आज तक आपने ये सुना होगा कि हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग को जाएंगे। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, बाइबल में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। अगर कहीं आप ये बातों को जानते हैं तो जरूर मुझे बताएं टाइप करके कि हम मर जाएंगे तो हम स्वर्ग को जाएंगे, स्वर्ग में हम दूतों के समान रहेंगे, हम हमेशा अनंत काल के लिए हालेलुया गाते रहेंगे, गीत गाते रहेंगे, भजन करते रहेंगे। नो,
हमारे लिए परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और पृथ्वी को कुछ साल में हम जी कर मरेंगे, फिर हम स्वर्ग को जाएंगे। ये इंटेंशन से पृथ्वी को नहीं बनाया गया। हम कैसे परमानेंटली हमेशा के लिए पृथ्वी पर राज्य करेंगे। ये राज्य परमेश्वर का राज्य, ये अनंत काल का राज्य है। यह लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा को बनेंगे। सब कोई परमेश्वर के अधीन होंगे। दानियल की पुस्तक 2:44 में लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा। परमेश्वर का राज्य जो पृथ्वी के ऊपर है, हमारे लिए है, वो कभी नहीं टूटेगा और ना वह किसी दूसरे जाति के हाथ में दिया जाएगा। वो किसी दूसरे जाति के हाथ में नहीं दिया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। हो सकता है अभी शैतान का राज्य या अंधकार का राज्य, इब्लिस का राज्य अभी इस दुनिया के ऊपर राज कर रहा है। इस संसार का अधिपति शैतान है, पर ये हमेशा ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य सब राज्यों को चूर करेगा। शैतान के हर एक राज्य, हर एक अधिकार, हर एक डोमिनियन नाश किया जाएगा, चूर चूर किया जाएगा और परमेश्वर का राज्य सदा काल तक स्थिर रहेगा। लेकिन इसके लिए हमें परमेश्वर के राज की बातों को जानना है और इसमें अगर एक लाइफ को हम एंजॉय करना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज की जिम्मेदारियों को हमें समझना होगा। बहुत सारे इजरायली जब मिस्र देश में गुलामी में थे, आप जानते हैं कि मिस्र देश में इजरायली यानी परमेश्वर के अपने चुने हुए जाति 430 साल तक गुलामी में थे और परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा निकाला। लेकिन फिर भी जो प्रतिज्ञा देश या जो कनान देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, ऐसा देश में सब इजरायली प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि वे मन नहीं फिराए। वो परमेश्वर से कुड़कुड़ाए, परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। इब्रानियों की पुस्तक 3:19 में लिखा है, अतः हम देखते हैं कि वे यानी कि इजरायली अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। अविश्वास के कारण वे कनान देश में प्रवेश ना कर सके। वो देश तो उन्हीं के लिए था। परमेश्वर ने कनान देश जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती थी, ऐसा देश वो अपने चुने हुए जाति यानी कि इजराइल जाति के लिए तय किए थे, पर इजराइली उसमें सारे इजराइली प्रवेश नहीं कर पाए और हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। इब्रानियों 4:2 में लिखा है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह, उन्हीं के मतलब इजराइलियों की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। इजराइलियों को भी सुसमाचार सुनाया गया था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। जो वचन स्वयं परमेश्वर ने मूसा को बताया, मूसा ने एग्जैक्टली जो परमेश्वर से सुना, एग्जैक्टली वही इजराइलियों को बताया। मूसा ने 10 आज्ञा इजराइलियों को दिया जो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखा था, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, कुछ फायदा नहीं हुआ।
क्योंकि सुनने वालों के मन में वह वचन विश्वास के साथ नहीं बैठा। जब तक हम परमेश्वर के वचनों को अपने मन में विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ नहीं बैठाते, जानते हैं कि परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, शैतान हमारे मन से उसको चुरा कर ले जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को कहाँ रखना है? अपने हृदय में रखना है, अपनी गहराई में रखना है, अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना है, ताकि हम परमेश्वर के विरुद्ध पाप भी न करें और शैतान परमेश्वर के वचन को भी चुरा ना सके, और हम परमेश्वर के राज्य में अधिकार के साथ, ये अधिकार, ये डोमिनियन मनुष्य के लिए है, मनुष्य के ऊपर नहीं, परंतु सारे सृष्टि के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। यीशु मसीह ने आंधियों को शांत किया, आंधियों को अपने वश में लिया, हवाओं को डांटा, अब ये नॉर्मल हो गई। वो था अधिकार या डोमिनियन। वही अधिकार या डोमिनियन परमेश्वर अपने पास नहीं रखते हैं। पृथ्वी के ऊपर वो सारे अधिकार हमें दिए हैं। और अब जानते हैं, जब परमेश्वर ने हमें ये अधिकार दिए हैं, तब वो इन अधिकारों पर दखल अंदाज नहीं करते, वरन जब हम परमेश्वर को परमिशन देते हैं, तब वो हमारे लिए काम करते हैं। और प्रार्थना है परमेश्वर को परमिशन देना। हमारे लिए पृथ्वी में काम करने की इजाजत या परमिशन देना प्रार्थना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को हम अलाउ करते हैं, परमेश्वर को हम स्वागत करते हैं, परमेश्वर को हम इनवाइट करते हैं कि पिता परमेश्वर आप हमारे जीवन, मेरे जीवन में ये करें। या जहां हम कमजोरी महसूस करते हैं कि परमेश्वर यहां पर मैं कमजोर हूं, लॉर्ड प्लीज हेल्प मी। होली स्पिरिट जो हमारे अंदर है वो हमें मदद करते हैं, वो हमारा मददगार है, वो हमारे सहायक है, वो हमारा हेल्पर है। दोस्तों, परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड और किंगडम ऑफ हेवन इज आवर अल्टीमेट डेस्टिनेशन। सारे लोगों का है, जाति, धर्म, वर्ण, देश, भेदभाव कुछ नहीं है इसमें। एक राज्य जैसे चाहिए हमें दुनिया के ऊपर रहने के लिए, इस दुनिया में हमें एक राज्य चाहिए, ऐसे ही हमें परमेश्वर का राज्य, हमें एक आत्मिक जिंदगी जीने के लिए चाहिए, और ये हमारे लिए है, और हम इसको अपने अधिकार में ले सकते हैं। हर एक परिस्थितियों को अपने वश में रख सकते हैं, शैतान को भी हम अपने वश में रख सकते हैं, क्योंकि शैतान से हम अधिक पावरफुल हैं। हमारे पास आत्मा है, हमारे पास प्राण है, हमारे पास शरीर है। शैतान के पास केवल आत्मा है, और वो दुष्ट आत्मा है। हमारे पास हमारा आत्मा है, हमारे आत्मा के साथ साथ परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है। हम सारे परिस्थितियों को वश में रख सकते हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आमीन।